आज की कहानी है बेटी मुझे माफ़ कर दो। राजेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। बच्चे छोटे ही थे कि पत्नी उसका साथ छोड़कर भगवान के पास चली गई। कितना मुश्किल था अकेले सब संभालना। उसी ने उन दोनों बेटों की देखभाल की, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और नौकरी करने लगे। दोनों की शादी भी हो गई। कुछ साल एक साथ ठीक से निकल गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर राजेश को बहुत बुरा लगता था। अंत में दोनों भाइयों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ये समस्या थी। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे ऐसा तय हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में राजेश को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राजेश था। यह बात उसको अच्छे से समझ में आ गई थी। अब राजेश को पुरानी यादें सताने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रहा था। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिता को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय ले लिया। एक दिन दोनों ही पिता को लेकर वृद्धाश्रम गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिता को छोड़कर दोनों अपने घर वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद राजेश बहुत रोया। वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी था। राजेश को वृद्धाश्रम में आए 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था, बस एक पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में खोया रहता था। वहाँ के लोग उससे कुछ पूछते, पर वह गुमसुम ही रहता। करीब 1 महीने बाद अमर के साथ थोड़ा बहुत खुलने लगा था और दोनों में दोस्ती होने लगी। एक दिन वो दोनों बैठे थे, तभी अमर राजेश को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मेरे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से परेशान होकर मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता है कि बेटे के साथ मेरी एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। शायद वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाती। उसकी बात सुनकर राजेश के जख्म ताज़ा हो गए। कुछ रह रह कर याद आने लगा। तभी सामने से वृद्धाश्रम के मालिक सोमेश्वर जी और उनकी बेटी संध्या आ रहे थे। उन्होंने पास से गुजरने पर राजेश और अमर से बात की। राजेश सिर्फ हाँ हूँ करता रहा। उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था। रात होने लगी थी। सभी अपने रूम में जाने लगे। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो गए तो राजेश अपने अतीत में डुबकियां लगाने लगा। उसकी शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत बुरा लगा था। पत्नी रोती बिलखती रही थी, पर उसके सिर पर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर कहीं छोड़ आया था। उसकी पत्नी गरीब परिवार से थी। माता पिता भी सहारा देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए रेखा ने राजेश का विरोध तो किया, लेकिन उसी के साथ रहना शायद उसकी मजबूरी थी। इसी गम को दिल में दबाए रेखा मानसिक रोगी बन गई और समय से पहले ही राजेश को छोड़कर चल बसी थी। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। सब जल्दी उठे और अपने काम में लग गए। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। सोमेश्वर जी और संध्या भी आए वहाँ पर। प्रोग्राम चालू था, तब सोमेश्वर जी का ध्यान 2-3 बार राजेश की तरफ गया। वो उनको बहुत उदास लग रहा था। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह राजेश से बात करने के लिए उसके पास गए और उसके दुखी होने का कारण पूछा। अपनी पूरी कहानी उनको बताते समय राजेश की आंखें डबडबा रही थीं। मेरी भी बेटी थी, पर मैंने खुद ही उसे अपने से दूर कर दिया। शायद उसी गलती की सज़ा भगवान ने मुझे दी कि मैं आज इस हाल में हूँ। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया
कि बेटी कितना प्यार करती हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। राजेश की सब बातें सुनकर सोमेश्वर जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने बताया, संध्या मुझे नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद राजेश बोला, मैंने भी मेरी बेटी को नदी के किनारे मंदिर के पास ही छोड़ा था। उसी वक्त वह राजेश से पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, उसके बाएं हाथ में एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर सोमेश्वर को विश्वास हो गया कि संध्या उसी की बेटी है। तभी संध्या वहाँ पहुँच जाती है और राजेश से कहती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनने के बाद मैं चाहकर भी आपको पिता के रूप में प्यार और सम्मान नहीं दे सकती। खुद की बेटी के बारे में कोई ऐसा भी कर सकता है? विश्वास नहीं होता। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आप मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो चुके हैं। आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी भी ना होते हुए उन्होंने मुझे लाड़ प्यार से पाला। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर मेरे पिता वही हैं जिनकी गोद में मैंने होश संभाला, जिन्होंने मुझे सिर उठाकर जीने के काबिल बनाया। राजेश आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की तरफ देख रहा था, लेकिन कितना मजबूर था कि आगे बढ़कर गले भी नहीं लगा सकता था। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।